25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही वक्त का समय बचा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, ये तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली चुनाव के, और पी कृष्णमूर्ति जी। आइए उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच में अब चुनाव का आयोजन होने जा रहा है, दिल्ली में हीट वेव का भी प्रेडिक्शन आईएमडी ने जताया है, उसको लेकर खास तौर पर क्या तैयारी है, वोटर वो भी जानना चाहते हैं। हीट वेव का प्रेडिक्शन जरूर आया है और इसको लेके हमने एक बहुत सीनियर लेवल का मीटिंग किया है पिछले हफ्ते, जिस मीटिंग में सीनियर ऑफिसर फ्रॉम एमसीडी, एनडीएमसी, कंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारे एजेंसीज आए हुए। हम उसको रिव्यू किया है। जो एग्जिस्टिंग हम अरेंजमेंट से करते हैं उसको क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि ये हीट वेव कंडीशन अगर यदि होता है तो हम इसको कैसा डील कर सकते हैं। मेन ये डिसाइड किया है कि भाई एक तो जो वेटिंग एरिया होता है वो प्रॉपर बनाया जाए, प्रॉपरली शेडेड और विद द फैसिलिटी ऑफ एयर कूलर और मिस्ट फैंस, सो दैट पीपल आर एबल टू वेट देयर फॉर द टर्न। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। तो उसके लिए जो है हम आदेश दिया है कि जो ठंडी पानी जो है ना, कूल ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड अवेलेबल एट द पोलिंग स्टेशंस। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज को बोला है, उनको भी आदेश दिया है कि भाई हर पोलिंग लोकेशन पे एक पैरामेडिक रहे, उसके साथ में एक बेसिक मेडिकल किट रहेगा, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत अटेंड कर ले। सर, अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो पिछले चुनाव से इस बार कितनी वृद्धि हुई है, चाहे वो महिला मतदाता हो, जो इसी के साथ में जो फर्स्ट वोटर्स हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है, और जो ओवरऑल वोटर्स हैं उनमें कितना नंबर बढ़ा है? जहां तक ओवरऑल वोटर्स की सवाल है, 2019 जो पिछला इलेक्शन में जो था 1,43,00,000 करीब वोटर्स थे। अभी जो लेटेस्ट जो कल जो हमने प्रोसेस बंद किया था इंक्लूजन का इलेक्टोरल रोल में, उसके मुताबिक 1,52,00,000 हो गया। इसका मतलब 5.5-8 लाख का वृद्धि हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस वृद्धि में जो महिलाओं का जो संख्या जो है, जो महिलाओं का संख्या, जो जेंडर रेशियो जिसको कहते हैं हम, 2019 में 818 था, अभी वो 851 पे पहुंच गया। 33 पॉइंट्स जो है इंक्रीज हो गया। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो है, जो हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया था लास्ट अक्टूबर में, जो 63,000 था, अभी 2,52,000 क्रॉस हो गया है, which is again a huge achievement। सर, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लाइव स्ट्रीमिंग कौन से पोलिंग स्टेशंस में रहेगी और क्या कारण रखा गया है उन पोलिंग स्टेशंस को लाइव स्ट्रीमिंग देने के लिए? एक्सेस किसके पास रहेगा? लाइव स्ट्रीमिंग जो है रहेगा 50% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस। जैसा हमारा 13,637 पोलिंग स्टेशंस है, इसमें से 50% पोलिंग स्टेशन में लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, वेबकास्टिंग। जो वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस मार्क किया गया है किसी कारण, लोकल कंडीशंस को लेके पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर्स जॉइंटली एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसके मुताबिक ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी पोलिंग स्टेशंस क्रिटिकल है, वल्नरेबल है। वो करीब 2,800 पोलिंग स्टेशन इस तरह का है। तो ये 2,800 पोलिंग स्टेशन में 100% लाइव स्ट्रीमिंग होगी, बट ओवरऑल 50% कवर हो जाएगा। इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब यही होता है कि भाई हम लोग वॉच कर रहे हैं जो अंदर वहां पे हो रहा है, बाहर क्राउड्स है, दोनों का जो है बैठ के जो वॉच कर सकते हैं हम। सीईओ ऑफिस में बैठ के या रिटर्निंग ऑफिसर अपना वहां बैठ के वॉच कर सकते हैं, ताकि एक चेक रहता है वहां पे कि भाई ये पूरा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और डायरेक्टली कोई ऊपर वाला देख रहा है। तो ये वाला दिस इज द बेसिक पर्पस। सभी पोलिंग स्टेशंस में ऐसे में क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई? क्या वो ज्यादा चैलेंजिंग रहता? कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिवली कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में था 20%, अब 50% हो गया, आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो एक और सवाल सर, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी इलेक्शन कमीशन दिल्ली के ऊपर कि उन्होंने उनका जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है वो नहीं रिलीज होने दिया। क्या उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है, ये जो इशू जो है ये डील होता है जॉइंट सीईओ के लेवल पे। एक कमिटी है जो इस तरह का प्री सर्टिफिकेशन करता है, जो एडवर्टाइजमेंट कंटेंट जो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में।
उसमें जो डेली बेसिस पे आते हैं वहाँ पे एप्लीकेशंस वो सर्टिफाई करते हैं और उस वक्त वो देखते हैं कि भाई वो जो एडवर्टाइजिंग कोड के मुताबिक या ईसीआई गाइडलाइंस के मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक कंफर्म करता है नहीं करता है। अगर कोई इस तरह का वायलेशन आए, कोई कंफर्म नहीं करता है, वो एप्लीकेंट को एडवाइज किया जाता है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, आप इसको मॉडिफाई कीजिए या इसको चेंज कीजिए, या अगर अब ये यदि आपको पसंद नहीं है, आपको एग्री नहीं करते, आप अपील कर सकते हैं कि हायर लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी को। और इस केस में भी मेरा ख्याल से वही हुआ है, वो कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था और उस ऑब्जर्वेशंस देने के बाद उस एप्लीकेंट ने दोबारा सबमिट किया है विथ मॉडिफिकेशंस और कमेटी ने एक्सेप्ट किया है। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली इलेक्शन कमीशन। साफ तौर पे उनका कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और ऐसे में 50% से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी, नजर निगरानी रखी जाएगी इलेक्शन कमीशन की। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।